बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि यरकान से निजात कैसे हासिल की जाए कि जिस इंसान को या मेरे बहन भाई या किसी को भी पूरी दुनिया में से जहाँ जहाँ तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही है, जो लोग देख रहे हैं, उनको आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि यरकान के लिए कौन सी ऐसी आयतें हैं या दुआएं हैं या सूरतें हैं जो पढ़ने से यरकान से निजात हासिल हो सकती है। तो लिखते हैं, अगर किसी को यरकान हो गया हो तो पहले सूरत फातिहा एक बार, ठीक है, सूरत फातिहा एक बार, और फिर सूरत हशर 7 बार, और फिर सूरत कुरैश एक बार पढ़कर पानी पर दम करके इस वक्त तक पिलाएं जब तक फ़ायदा ना हो। फिर बताता चलूँ, जिन भाइयों को समझ ना आए दूसरी दफ़ा बता रहा हूँ कि एक दफ़ा सूरत फातिहा एक बार पढ़कर फिर सूरत अल हशर 7 बार फिर सूरत अल कुरैश एक बार पढ़कर पानी पर दम करके इस वक्त तक पिलाएं जब तक उसे निजात हासिल ना हो, उसे फ़ायदा ना हो, उसे अपनी बीमारी ख़त्म होने का यकीन ना हो। ठीक है, ये थी यरकान ख़त्म करने की सूरतें, दुआएं और आयतें, जो आप अगर इसी तरह जैसे मैंने आपको बताई हैं, इसी तरह आप रोज़ एक दिन में पढ़ते रहें, पानी पर दम करके उसको पिलाते रहें, तो इससे उम्मीद है, क्योंकि ये अल्लाह पाक के कलाम हैं, कुरानी आयतें हैं, कुरानी सूरतें हैं, कुरान पाक की लिखी हुई ये बातें हैं, इसलिए अल्लाह पाक ने वादा किया है कि जो वो लिखता है वो सच है। इसलिए ये जैसे मैंने आपको बताया है, आप सब कोशिश करें कि किसी के घर में कोई ऐसा मरीज़ है कि जिसको यरकान है, तो वो ये सूरतें बाकायदगी से पढ़कर पानी पर दम करके वो मरीज़ को पिलाएं कि जब तक उसे शिफा हासिल ना हो, निजात हासिल ना हो, जब तक उसे फ़ायदा ना हो। तो कोशिश करूँगा मज़ीद ऐसी वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।